हर देश आज जो है त्राहिमाम है। हिंदुस्तान में चाहे पेट्रोलियम हो, गैस हो, खाद हो, ये क्यों परेशान हो रहे हैं हम लोग? एंड व्हाई? क्योंकि कोई देश जो है इजराइल को खत्म करने के लिए वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है। इस तरह के वैसी दरिंदों के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए। जो आप एक किसी पड़ोसी मुल्क से आपकी अच्छी दोस्ती नहीं है जी। बात कर रहा है कोई और। मैं तो वहां की स्थिति देख करके ही समझ में आ रहा है कि बातचीत का कोई माने मतलब नहीं है। ओमान पहुंचा हुआ है अरागाची, वो वहां कल बातचीत कर रहा था, आज आपने अटैक कर दिया। भाई किस लिए? कल आप दुबई से बात कर रहे हो, उसके जाकर के अटैक कर दोगे। आपने पिछले 24-48 घंटे में बहरीन हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, यूएई हो, ओमान हो, भाई अभी तक तो आपने इजराइल की तरफ नहीं मिसाइल मारा। आप जो है मुस्लिम देशों के ऊपर मार रहे हो, तो फिर इसका कोई तो इलाज होगा। और मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान में बहुत सारे वो तथाकथित सेकुलर लोग ईरान किए जा रहे हैं। भाई मार रहा है वो मुस्लिम देशों को ही टारगेट कर रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? आप बात करते हो पॉलिटिकल लीडरशिप से, ये अरागाची वगैरह कुछ नहीं है, चपरासी से ज्यादा इसकी औकात नहीं है। आप बात करके आते हो और वहां रिवोल्यूशनरी गार्ड वाले जो है, जो उसके पास रियल पावर है, वो सेटअप वैसा ही है कि जैसे पाकिस्तान में है कि रियल पावर मुनीर के पास है, बिल्कुल, और वहां की सरकार के पास कुछ लेना देना नहीं है, तो आप कुछ भी करके आ जाओगे। आपने तो शर्त मान ली निगोशिएशन में, आपने कहा कि भाई हार्मोज को हम छोड़ देंगे, हार्मोज जो है फ्री ट्रेड के लिए आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो बात कही कि भाई जो ट्रेड रूट्स है वो बिना किसी हस्तक्षेप के वो फ्री होना चाहिए। फिर आपने अटैक कर दिया। तो ये तो जो मैं कह रहा हूं कि बस हार्मोज को लेकर के पूरी दुनिया को इकट्ठा होकर के ईरान के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए न्यूक्लियर बॉम्ब चलाना पड़े तो चलाना पड़े, लेकिन ये इस तरीके से, ये तो इसका मतलब है कि कहीं भी दुनिया के किसी भी सी रूट के ऊपर, किसी भी एयर रूट के ऊपर कोई भी देश खड़ा हो जाए और लेवी जो है वो लेना शुरू कर दे, ये तो अनएक्सेप्टेबल है। और इसलिए ये युद्ध, ये ईरान के लिए एक बड़ा अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि चीजों को वो बचा लेता। लेकिन ये जो इस बार जो अध्याय शुरू हुआ है, ये ईरान के अंत की ओर लेके जा रहा है।